मेरे इस कथन से विवाद भी खड़ा हो सकता है, लोग मुझे टारगेट भी करेंगे, पर मैं इन चीजों की परवाह नहीं करता। मैं फिर से कहूंगा, सूर्य उदय से पहले विहार नहीं होना चाहिए, सूर्य अस्त के बाद में विहार नहीं होना चाहिए। वो आगन सम्मत हो ही नहीं सकता है। बाद में हम दूसरों पे आरोप लगाते हैं, ये मेरे समझ से परे होता जा रहा है। गाड़ी साथ चल रही है और मुनि पैदल भी चल रहे हैं। फिर से कहूंगा, मैं उसका समर्थक हूँ जो पद यात्राएं गाँवों में जाए, गाँवों में ठहरे, लोगों के जीवन में बदलाव लाए। वो पद यात्राएं बहुत सार्थक हैं, वरना केवल सड़क नापने के सिवा ये डर के समाज क्या कहेगा। क्या समाज को चिंतन नहीं करना चाहिए? क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए? कर मैं आपको वहाँ पर इनवाइट ये किया गया था। चक्कर वक्कर, एक तो दिव्या में तुम्हें ना इस पीस शब्द को बहुत हल्के में ले रहे हो। ये आप चक्कर क्या होता है? नहीं, बहुत पीस हल्के। एज इन, अरे मैं कह रहा हूँ ना, आप कहते हैं कि आप पीस के एजेंडे को लेके गए थे, पीस के चक्कर वक्कर में, मतलब पीस कोई अच्छा एरा गहरा है क्या? गुरुजी बहुत बहुत आपका आज स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैंने आपके साथ पॉडकास्ट करना है, बहुत रेफरेंसेस के थ्रू भी मैंने कोशिश करी कि आप तक पहुंच पाऊं, लेकिन आज आप ये देखिए कि फाइनली हम लोग साथ बैठे हैं, आपने टाइम निकाला, तो बहुत बहुत आपका थैंक यू जी आज हमारे पॉडकास्ट पे आने का। जी प्रभु। गुरुजी शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा, आप जैसे वर्ल्ड वाइड घूमते हैं, सारी जगह विदेशों में यात्रा करते हैं, सब कुछ करते हैं, जैन धर्म को प्रमोट करते हैं, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, इन सारी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, तो आप अभी तक बाहर के लोगों को अपने से कितना जोड़ पाए हैं? देखिए, जैन धर्म में भगवान महावीर ने तिन्नाणम तार्याणम का एक मार्ग दिया है। उसके अंतर्गत साधु साध्वी अपने आत्म कल्याण के लिए और साथ ही साथ जन कल्याण, लोक कल्याण के लिए भी अपने समय का सदुपयोग करते हैं। हमारा प्रयास यह रहता है कि हम अपना आत्म कल्याण के साथ साथ समाज से, देश से हमें बहुत कुछ मिला है, उसके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है, दायित्व है, सामाजिक धर्म है, उसके तहत समय का नियोजन करते हैं। ये तो सामने वालों पे डिपेंड करेगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ दिव्यम कि बाहरी देशों के अंदर सबसे बड़ी सुविधा है कार्य करने की कि वहाँ जैन धर्म के, जैसे मैं आपको एक अमेरिका का उदाहरण दूँ, अपने करीब 72 सेंटर है, पर सब कुछ एक छत के नीचे है। चाहे वो दिगंबर हैं, चाहे श्वेतांबर हैं, चाहे तेरापंथी हैं, चाहे स्थानकवासी हैं, चाहे मूर्ति पूजक हैं। और यही कारण है कि जैसे मान लीजिए कि मैं शिकागो में पर्यूषण पर्व करता हूँ, तो पर डे की गैदरिंग 4000 से अधिक लोगों की होती है। अच्छा। और उस यूनिटी के कारण से, क्योंकि ये दुनिया का बेसिक नियम है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एग्जैक्टली। तो वो संगठन की शक्ति के कारण से वहाँ पर जैन समाज की, जैन धर्म की आवाज़ यूनाइटेड नेशंस में भी सुनाई देती है, वाइट हाउस में भी सुनाई देती है। भारत में हम बहुत श्रम करते हैं, किंतु यहाँ यूनिटी नहीं होने के कारण से हमारी ऊर्जा से उस आवाज़ में जितना सामर्थ्य पैदा होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए बाह्य देशों के अंदर जन्मना जैन के साथ साथ एक बहुत बड़ी तादाद कर्मणा जैन लोगों की भी मैं कहूँगा। जैन धर्म में शाकाहार को महत्व दिया गया है, लेकिन मैं दिव्य में आपको बताऊं, बाहरी देशों में शाकाहार से आगे का एक वीगन का कॉन्सेप्ट चला है। हाँ, वीगन का। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सैकड़ों हजारों की संख्या में गोरे जो हैं वो वीगन बनते जा रहे हैं। तो ऐसे के अंदर जन्मना जैन एक अलग विषय है, किंतु कर्मणा जैन की संख्या इतनी बड़ी है कि उस संख्या को हमें काउंट करना वो मुमकिन नहीं होगा। और भगवान महावीर का धर्म तो एक सांप्रदायिक धर्म है। उन्होंने कहा कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेवे। उन्होंने मुक्ति का मार्ग क्या बताया? उन्होंने ये नहीं कहा श्वेतांबर की मुक्ति, दिगंबर की मुक्ति, है ना। उन्होंने कहा जिसका भीतर का कषाय खत्म हो गया है। कषाय का अर्थ क्रोध, मान, माया, लोभ। महावीर ये भी कहते हैं सोई उज्जूय भूयष्ट धम्मो सुदस चिट्ठई। उनसे पूछा गया कि धर्म का पात्र क्या है? उन्होंने ये नहीं कहा कि जो मेरी शरण में आएगा वो मुक्त होगा। वो कहते हैं सोई उज्जूय भूयष्ट, जो आत्मा सरल है, जो रिजु है, जो पवित्र है, जो निर्मल है, वही मुक्ति की अधिकारी है। महावीर के अनुसार मुक्ति का संबंध न देश से है न वेश से है। उनके अनुसार चाहे इस्लामाबाद में जन्म क्यों न ले,
अगर उसकी भावधारा निर्मल है, पवित्र है, उज्जवल है, कषाय और राग देश से मुक्त है, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। और भले ही भारत में लोकेश मुनि जी महाराज क्यों न है, रजोरण है, पात्र हैं, समेत शिखर पे जन्म ले ले, पालितना में ले ले, गिरनार में ले ले, किंतु अगर कषाय मुक्ति नहीं है, राग द्वेष मुक्ति नहीं है, तो वो मुक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए दिव्यम बाहर के देशों के अंदर, और खास करके मैं कहूँ कोविड काल के बाद में लोगों को जैन लाइफ स्टाइल के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ है। भारत की मैं कहूँ हमारी संयम आधारित जीवन शैली के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ है। बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि कोविड काल के बाद में वेलनेस एक सबसे बड़ा उद्योग बनता जा रहा है। आज मेडिटेशन, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ऑर्गेनिक, इन सब के प्रति नया आकर्षण बढ़ा है। तो ये आकर्षण जनता जनार्दन के स्तर पर भी, और जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, मैं आपको बताऊं हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने एक प्रस्ताव रखा था यूनाइटेड नेशंस में योग दिवस मनाने के लिए, और 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित हुआ। हाँ जी, हाँ जी। और मुझे उस पहले योग दिवस को संबोधित करते हुए ये कहने का गौरव प्राप्त हुआ कि योग कितनी प्राचीन विरासत है। भगवान ऋषभ से लेकर महावीर तक जितनी प्रतिमाएं मिलती है वो सारी की सारी ध्यान और योग की मुद्रा में मिलती है। और मैं बताऊं दिव्यम, इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 दिसंबर को इंटरनेशनल मेडिटेशन डे के रूप में उसको घोषित किया है। तो हमारी ये सारी विरासतें मान्यता प्राप्त करती जा रही है, और बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग जन्मना जैन के साथ साथ कर्मणा जैन के रूप में सामने आ रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही संतोष का विषय है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप इतने यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं, और जैसे आपने बताया भाई वीगन भी आज की डेट के अंदर जो गोरे हैं बनना शुरू हो चुके हैं। महाराज जी, गुरुजी, मैं आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा। आपको आज का स्वामी विवेकानंद बोला जाता है, मतलब मॉडर्न थिंकिंग। अच्छा, मैं जिस हिसाब से आपका वेशभूषा भी देख रहा हूँ, जिस हिसाब से आपने अपने आप को बनाया हुआ है, रखा हुआ है, मतलब वो देख के कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि आप एक मुश्किल राह के ऊपर जा रहे हैं। मतलब सारी चीज़ें आपको देखकर लगती है कि बहुत वेल मेंटेन्ड है सारी चीज़ें। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद से या आधुनिक विवेकानंद के रूप में जो तुलना करते हैं ये अतिशयोक्तिपूर्ण है। मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूँ। स्वामी विवेकानंद एक बहुत बड़े महापुरुष थे, और मेरा तो ये कहना है कि हम यत किंचित रूप से भी उन्होंने जो मार्ग जो दिखाया है उस मार्ग को आगे बढ़ा सके, वो महत्वपूर्ण है। और दूसरे में आपने कहा आधुनिक, मेरा ये मानना है कि सारा ही सारा आधुनिक भी त्याज्य नहीं होता है, और सारा का सारा प्राचीन भी ग्राह्य नहीं होता है। बहुत सी चीज़ें त्रैकालिक सत्य होता है, उसको वो सदा शाश्वत होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। किंतु बहुत सा सत्य समसामयिक होता है, और कालखंड के अनुसार उसमें अगर हम बदलाव नहीं लाते हैं तो पड़ा हुआ तो पानी भी गंदला बन जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे के अंदर मैंने ये कोशिश की है इन महापुरुषों से सीख करके कि प्राचीन और अर्वाचीन इन दोनों का समन्वय कैसे हो। और यही कारण है कि मेरा ये मानना है कि अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय होना चाहिए। मेरी दृष्टि में अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। मैंने जैसे पीस एजुकेशन के कार्यक्रम को लेके मैं यूनाइटेड नेशंस में गया हूँ। दिव्य, मैं आपसे कहना चाहूँगा पीस एजुकेशन क्या है? हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान और उसके साथ साथ आधुनिक विज्ञान को जोड़ करके एक ऐसी प्रणाली विकसित की है। आज हम जहाँ पर विश्व शांति केंद्र में उपस्थित है, ये भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जिसका उद्घाटन हाल ही में हुआ है। इस केंद्र का मुख्य ध्येय है कि उस पीस एजुकेशन के कार्यक्रम से हम पूरी दुनिया को जोड़ पाएं, और इस प्रकार का एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आदमी केवल उपदेश से नहीं बदलता है, बदलाव के लिए प्रयोग जरूरी है, केवल थ्योरेटिकल शिक्षा से नहीं, प्रैक्टिकल। तो हमने पीस एजुकेशन के ऐसे कार्यक्रम किए हैं, पीस एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, फॉर यूथ, फॉर वुमन, फॉर डॉक्टर, फॉर इंजीनियर, फॉर फार्मर, सभी वर्ग के लोगों के लिए। और अभी आपने यूथ की बात कही, यूथ मेरी दृष्टि में जो स्थान हमारे शरीर में स्पाइनल कॉर्ड का है, मेरुदंड का है, रीढ़ की हड्डी का है, समाज में वही स्थान हमारे युवाओं का है। अगर मेरुदंड अस्वस्थ हो जाए तो सारा शरीर लड़खड़ा जाता है। उसी तरह से किसी भी समाज का युवा वर्ग अगर वो पथ से भटक जाए
तो सारा समाज लड़खड़ाते देर नहीं करेगी। लेकिन दिव्यम, मुझे ये कहते हुए संतोष है कि आज का हमारा युवा, हालांकि लोग कहते हैं वो धर्म से दूर है, पर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। वो धर्म से दूर नहीं है, वो क्रियाकांडों से दूर हैं। जहाँ पर साइंटिफिक कार्यक्रम हैं, मैंने आज भी देखा है हमारी युवा पीढ़ी बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लेती है। जैसे हम लोग शिविर लगाते हैं एंगर मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, सेल्फ मैनेजमेंट के लिए, अधिकांश संख्या उसमें युवाओं की होती है। तो युवा धर्म से दूर नहीं है, लेकिन हाँ, धर्म के 3 आयाम हैं: उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। आज अपेक्षा इस बात की है कि धर्म को हम अध्यात्म से जोड़ें, धर्म को समाज सेवा से जोड़ें, धर्म को सामाजिक कुरीतियों का निवारण का माध्यम बनाएं। और ऐसा करते हैं तो दिव्यम, युवा बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, बल्कि उनकी संख्या अधिक होती है। इसलिए हम युवाओं को दोष न दें, युवा धर्म से दूर नहीं है। मैं तो अपील करना चाहूँगा आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, मैं धर्माचार्यों को, कि आइए हम सब मिल करके ऐसे कार्यक्रमों को लेकर के आएँ जो हमारी आदतों को बदले, जो हमारी स्वभाव को बदले, जो हमारी चेतना को परिष्कृत करे। और ऐसे कार्यक्रम हमारे पास होंगे तो युवाओं की सर्वाधिक संख्या उन कार्यक्रमों में होगी। इसलिए हम सबको प्रैक्टिकल बनने की जरूरत है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी आपसे बात करके। एक ना मैंने पढ़ा था आपके एक उदयपुर के अंदर और जोधपुर के अंदर भी आश्रम है, जहाँ पे आप मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी एजुकेशन का ध्यान रखते हैं, कोई मेडिसिन वगैरह की अगर कोई ज़रूरत है तो आपको नहीं लगता कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और वहाँ पे आपका काम चल रहा है, तो कभी मैनेज करने के अंदर दिक्कत नहीं आती? नहीं, ये जो आपने पढ़ा है इसमें संशोधन की जरूरत है। ये भविष्य की परिकल्पनाओं के अंदर हैं। मैंने अहिंसा विश्व भारती की संस्था की स्थापना करते वक्त उसके पीछे उद्देश्य ही रहा है कि अहिंसा विश्व भारती संस्था धर्म को अध्यात्म से जोड़े, धर्म को समाज सेवा से जोड़े, धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाए और हमारे समाज के अंदर, मानव समाज के अंदर बल्कि कहूँगा, जहाँ पर भी हम लोगों को, ज़रूरतमंदों को एजुकेशन जो उपलब्ध करा सकें, उनको हेल्थ प्रोवाइड कर सकें, उनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए मददगार बन सकें। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये केवल मेरा ही सपना नहीं, प्राचीन समय में हमारे महान जैनाचार्यों ने खासकर दक्षिण भारत में एक क्रम चलाया था: शिक्षा दान, चिकित्सा दान और आजीविका दान। और दिव्यम, यही कारण है कि दक्षिण के अंदर जैन धर्म बहुत पुष्पित और पल्लवित हुआ उस कालखंड में। आज भी आप कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला की यात्रा करें, सड़क के किनारे भी आप गाड़ी रोक करके खड़े होंगे तो किसान कहेगा कि मेरे फोर फादर जैन थे। वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का साहित्य, वहाँ के बहुत से ऐसे मंदिर, कालांतर में बहुत सी ऐसी विपदाएं भी आई कि उसको खंडित किया गया, उनको बदल दिया गया। लेकिन उस कालखंड के अंदर हमारे महान आचार्यों ने जो शिक्षा दान, चिकित्सा दान, आजीविका दान का क्रम चलाया था, और यही इसी को ईसाई मशीनरी ने उसको पकड़ लिया। लेकिन आज अपेक्षा इस बात की है कि हम समाज के अंदर आत्म प्रधान धर्म, आत्मशुद्धि साधनम धर्म है, वो आत्म धर्म है। लेकिन जहाँ पर संगठन है, जहाँ पर समाज है, तो सामाजिक दृष्टि से जिन वस्तुओं की जरूरत होती है, तो अहिंसा विश्व भारती संतुलन करके चल रहा है, मध्यम मार्ग जिसे कहें। अगर मैं आपसे पूछूं कि भगवान महावीर और भगवान दोनों समकालीन थे, बौद्ध धर्म लगभग पूरी दुनिया में फैल गया, बिल्कुल, जैन धर्म एक सीमित दायरे में रह गया। कारण क्या है? क्योंकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग से चला। आज अपेक्षा इस बात की है कि आत्मधर्म की जगह हम आत्मधर्म को बल दें, पर सामाजिक दृष्टि से सामाजिक धर्म का भी महत्व है, उसको संतुलन करके चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज अधिक लाभान्वित होगा और अधिक जो है वो धर्म प्रासंगिक बनेगा। ठीक है गुरुजी, जैसे आप पीस के, आप सारी जगह माना जाता है कि आप सिर्फ पीस को ही प्रमोट करते हैं, तो जो काफ़ी साल पहले हम लोगों ने देखा था, जो सिख कम्युनिटी और डेरा सच्चा सौदा, इनके बीच में जो टेंशन्स वगैरह चल रही थी, नाम आया था कि आचार्य लोकेश मुनि जी ने ही जाके इनकी टेंशन्स वगैरह का समाधान निकाला। तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर अपनी राय देंगे कि वो क्या चीज़ थी और आपकी क्या बातचीत हुई उनसे? देखिए दिव्यम, पहले तो आपने कहा कि आप पीस को ही प्रमोट करते हैं। मैं तो समझता हूँ अगर पीस प्रमोट हो जाए तो बाकी कुछ बचेगा ही नहीं। उसमें पीस का अर्थ ही है कि हिंसा का अभाव, पीस का अर्थ ही है तनाव का अभाव, बिल्कुल, पीस का अर्थ ही है अन्याय का अभाव,
है ना। पीस तो फल है। जिस समाज के अंदर अगर जस्टिस ना हो, न्याय ना हो, तो पीस नहीं हो सकता है। बिल्कुल। जिस समाज में हिंसा हो तो पीस नहीं हो सकता है। बिल्कुल। जहाँ तक सच्चा सौदा डेरा और सिख कम्युनिटी के बीच में सन 2007 के कालखंड में एक तनाव उत्पन्न हुआ था, हाँ जी। और तनाव इतना उग्र रूप धारण कर चुका था वो कि उस समय आने वाली 1 तारीख को चंडीगढ़ में 1 लाख लोग नंगी तलवार के साथ प्लेग मार्च करने वाले थे। ऐसे के अंदर भारत सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, सभी जो हैं उस चीज़ को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही उनके ऊपर एक दबाव था। धर्माचार्यों का भी अपना एक कर्तव्य दायित्व होता है कि समाज में कहीं पर भी हिंसा हो, बल्कि मैं तो आज भी कहूँगा कि कहीं पर, और ये विश्व शांति केंद्र जो खड़ा किया उसके पीछे ध्येय ये है कि दुनिया में कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो उसके सॉल्यूशन के लिए विश्व शांति केंद्र अपनी भूमिका अदा करेगा। मैं प्रसंगवश आपसे कहूँ, आज यूक्रेन और रशिया का युद्ध इतने दिन से चल रहा है, हाँ जी। इजराइल और फिलिस्तीन का चल रहा है, दुनिया के और हिस्सों में भी तनाव है। किस समय पता नहीं विश्व युद्ध छिड़ जाए, और भला युद्ध के बाद भी क्या होता है? आखिर बातचीत की टेबल पे आते हैं ना, तो भला पहले ही बातचीत की टेबल पे आ जाए, वहां तक बात है पहुंचे ही ना। ना। बर्बादी के बाद बातचीत की टेबल पे आते हैं, उससे पहले ही। और भगवान महावीर ने उसके लिए अनेकांत का दर्शन दिया था, और मैंने उस समय भी उस समस्या के समाधान के लिए अनेकांत के दर्शन को माध्यम बनाया, और मैं अकेला नहीं था। मैं इसमें संशोधन करना चाहूँगा। उस तनाव के बीच में दिल्ली के पंजाब भवन में एक बैठक हुई, करीब 40 धर्माचार्य उसके अंदर उपस्थित थे। ठीक है। लंबी बैठक के बाद में ये निर्णय हुआ कि 4 धर्माचार्य वहाँ जाकर के उनको समझाएंगे, और उन 4 धर्माचार्यों में एक मैं था, एक स्वामी अग्निवेश जी थे, एक हमारे मुस्लिम समाज से इलियासी जी के पिताजी थे, अच्छा। और एक जो हैं हमारे ईसाई समाज से फादर डोमिनिक थे। और करीब 7 घंटे से ज़्यादा लंबी बातचीत के बाद रात को 1:30 बजे हम उन्हें सहमत कर पाए। अनेक उसमें उतार चढ़ाव आए बातचीत के, और तनाव कितना प्रखर था मैं आपको बताऊं, शायद कोई आधा घंटा ऐसा नहीं गया होगा कि जिस समय होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल का, या पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का, हाँ जी। या हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फ़ोन ना आया हो, क्योंकि सभी की उस वार्ता पे नज़र लगी हुई थी। और अगर वो वार्ता फेल हो जाती तो हमें भी निराशा होती। हालांकि उसमें कई ऐसे मोड़ आए कि हमें लगा कि वार्ता सफल नहीं हो पाएगी, किंतु अचानक, क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, और हम निराश होकर के वापस लौटने से पहले अचानक ऐसी कुछ लाइट हुई, और मैंने उनसे कहा कि भगवान महावीर ने तो कहा है, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है, क्षमा कमजोर व्यक्ति नहीं कर सकता है। और राष्ट्रकवि दिनकर ने भी ये कहा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता। उन्होंने कहा हम क्षमा मांग लेंगे, क्षमा मांग लेंगे। तत्काल हमने लेटर लिखाया, और वही लेटर ले करके अगले दिन अकाल तख्त में रखा गया, और वो विवाद समाप्त हो गया। तो मैं आज भी आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूँगा, और ऐसे मुझे अनेक अवसर मिले हैं। एक बार संसद में गतिरोध उत्पन्न हुआ था 94 में, उस समय भी इस अनेकांत के माध्यम से, जब देश मध्यवर्ती चुनाव की ओर आगे बढ़ चुका था, 14 दिन से लोकसभा ठप थी, उस समाधान भी अनेकांत के मार्ग से लिया था। अनेकांत में वो ताकत है, अनेकांत का अर्थ ही है हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें, अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करना सीखें। मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद, ये सब स्वाभाविक हैं, किंतु मतभेद जब मनभेद का रूप धारण करते हैं, समस्या उत्पन्न होती है। बल्कि मैंने कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में तो मतभेद को भी विकास का माध्यम माना है, किंतु मनभेद नहीं होना चाहिए। और इसीलिए कहा भी है कि विरोधी विचारों को सुन के मन में खेद नहीं हो, अनेकांत का उपासक आग्रह में कैद नहीं हो। मानव मानव में मतभेद स्वाभाविक है, मतभेद होने पर भी मनभेद नहीं हो। तो आज भी वर्ल्ड पीस सेंटर आगामी दिनों में पीस एम्बेसडर खड़े करेगा पूरी दुनिया में, पीस सोल्जर खड़े करेगा, और कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो, सरकार अपना काम करे, पुलिस प्रशासन अपना काम करे, फायर ब्रिगेड अपना काम करे, पर हमारे ये शांति सैनिक जो हैं उस कॉन्फ्लिक्ट के निवारण के लिए, समाधान के लिए प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारी दुनिया और अधिक खूबसूरत बन सके, हिंसा मुक्त बन सके, तनाव मुक्त बन सके,
क्योंकि युद्ध, हिंसा और तनाव किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा हम हर समस्या को सुलझा सकते हैं, और यही अनेकांत दर्शन है महावीर का, यही स्याद्वाद दर्शन है। गुरुजी, कभी पीस के राह पे चलते हुए कभी आपने फेलियर्स भी देखे हैं लाइफ के अंदर? देखिए, फेलियर्स कभी भी, बल्कि मैं उसको फेलियर्स कहना ही से सहमत नहीं हूँ। हर फेलियर्स के अंदर भी सक्सेस जुड़ी हुई होती है। मैं आपसे अगर कहूँ, एक तवा गर्म है और उसके आपने एक पानी पहले बूंद डाली और वो भस्म हो गई, स्वाह हो गई, बिल्कुल। दूसरी डाली, तीसरी डाली, और एक स्टेज वो आई कि तवा शांत हो गया। शांत हो गया। क्या आप ये मानेंगे कि आखिरी बूंद ने उसको शांत किया है? नहीं। नहीं, कदापि नहीं। हर असफलता के अंदर भी सफलता छिपी होती है। हमारा काम है हम पुरुषार्थ करें, और ये बल्कि इसकी चिंता छोड़ दें, पुरुषार्थ में हम अपना 100% दें, और यही महावीर का पुरुषार्थवाद है। भगवान महावीर ने 5 समवाय की चर्चा की: काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। उन्होंने कहा केवल हम निकम्मे निठल्ले बन करके, सब कुछ भाग्य पे छोड़ के, सब कुछ कर्म पे छोड़ करके हम आलसी न बने। और इसीलिए तो महावीर कहते हैं दिव्यम, स्वयं गोयम मापमाए, समयम गोयम मापमाए, गौतम क्षण मात्र भी प्रमाद मत कर। वो ये भी कहते हैं, क्षणम जाना ही पंडियो, जो क्षण को जानता है। तो वर्तमान क्षण का हम बेहतर कैसे सदुपयोग करें और हमारा पुरुषार्थ सही दिशा में हो। और गीता जी भी कहती है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर रहे इंसान। तो हमारा कार्य है हम कर्म करें, हम पुरुषार्थ करें, सम्यक दिशा में पुरुषार्थ करें, निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और बल्कि फिर दोहराऊंगा, हर असफलता में सफलता छिपी हुई होती है। इसलिए मैं प्रसंगवश इस समय विद्यार्थियों के एग्जाम चल रहे हैं, उन्हें भी कहना चाहूँगा, कभी भी निराश मत होइए, हर असफलता में सफलता छिपी होती है। गुरुजी, आपने पीस की ही लाइन क्यों चुनी? मैं एक और आपसे क्वेश्चन करूंगा। जैसे हम लोग देखते हैं जैन धर्म के अंदर जितने साधु साध्विकाएं हैं, उनका क्या होता है कि वो एक स्थानक में जाते हैं, वहीं पर ही रुकते हैं और फिर अपना चमासा भी करते हैं। सारी जितनी भी संगत है वहीं पर ही आके उनके दर्शन वगैरह करती है। लेकिन मैंने आपको देखा है जो सारी जगह घूमते हैं, सारे राजनेताओं के साथ बैठक करते हैं कि हम लोग पीस के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। आपके दिमाग में यही चीज़ क्यों आई कि मैं पीस की तरफ ही जाऊंगा, मैंने दुनिया के अंदर शांति ही लेकर आनी है? देखिए दिव्यम, दरअसल मैंने जब संन्यास स्वीकार किया, हाँ जी। मैं 1961 का बॉर्न हूँ। 1961 में मेरा जन्म हुआ। ठीक है। सीमांत प्रहरी बाड़मेर जिले के छोटे से गांव पचपदरा सिटी में, राजस्थान में, और मात्र 12-13 वर्ष का था मैं। मेरे गांव में एक चातुर्मास करने मुनि जी आए। उनका बाह्य व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था, लेकिन उनका आंतरिक व्यक्तित्व उससे भी अधिक खूबसूरत आकर्षक था। मैं उनकी तरफ खींचा चला गया। मेरे मन में एक ही भावना पैदा हुई कि मैं इनकी तरह बन जाऊं। हालांकि उस समय मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान और ध्यान नहीं था, पर एक उनके प्रति एक ऐसा आकर्षण हुआ कि मैं इनकी तरह बन जाऊं। कालांतर में ज्यों-ज्यों समझ बढ़ी, एजुकेशन बढ़ा, तो एक भाव पैदा हुआ, लिविंग विद पर्पस, लिविंग विद पर्पस, उद्देश्यपूर्ण जीवन, सार्थक जीवन। और हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है, देव दुर्लभ है। और ये केवल जैन धर्म में नहीं, जितने भी धर्म और दर्शन हैं वे सभी निर्विवाद रूप से कहते हैं। और यहाँ तक भी कहा गया हमारे आगम ग्रंथों में कि देवलोक के देवता भी मनुष्य जीवन के लिए तरसते हैं। तो उस मनुष्य जीवन को केवल तेल, लूण और लकड़ी के चक्कर में जाया ना करूं, सार्थक जीवन, उद्देश्यपूर्ण जीवन। और इसी खोज में मैं जैन सन्यासी के रूप में 22 वर्ष की अवस्था में अणव्रत आंदोलन के प्रवर्तक परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी जी के कमलों से मुझे दीक्षित होने का सौभाग्य मिला। और प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान के प्रणेता परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के इन दोनों ही महापुरुषों के श्री चरणों में बैठ करके मुझे अध्यात्म का ABCD क ख ग घ मैं कह दूं, मुझे सीखने का अवसर मिला। और वहाँ से मुझे जो दृष्टि मूलतः भगवान महावीर का अनेकांत दर्शन जो मिला है और गुरुओं के द्वारा व्यापक दृष्टिकोण मिला, तो कालांतर में मैंने सन 2005 में, क्योंकि मेरे पास ज्यों-ज्यों मैंने कहा कि समझ बढ़ी, शिक्षा बढ़ी,
उसी के साथ बहुत सी दिशाएं स्पष्ट हुई। दो मार्ग थे, एक मार्ग है बहुत ऊर्जा खर्च है, रिजल्ट कम है। एक वो मार्ग है जिसमें ऊर्जा कम खर्च है, रिजल्ट अधिक है। तो उस द्वंद्व के अंदर और मेरे मन में एक ही प्रश्न कचोटता था कि महावीर और बुद्ध दोनों समकालीन हैं। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों समकालीन हैं। बौद्ध धर्म लगभग पूरी दुनिया में फैल गया, जबकि मैं कहना चाहूंगा दिव्यम, जैन धर्म बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही रिलेवेंट है, किंतु उसके बावजूद एक सीमित दायरे में रह गया, क्योंकि वो इस प्रकार की कुछ परंपराएं। हालांकि मैं यहाँ ये भी स्पष्ट करूंगा कि मैं पद यात्रा का समर्थक हूँ, मैं पद यात्रा का विरोधी नहीं हूँ। मैं स्वयं 22 वर्षों तक करीब 21,000 किलोमीटर में पैदल चला हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है उन 22 वर्षों के कालखंड में, अगर मैं पहले साल की बात करूं तो मैं चातुर्मास करने के लिए अपने बड़े मुनियों के साथ जब रवाना हुआ दिल्ली की ओर, उस समय के हमारे शासन गौरव मुनि श्री बुद्धमल जी स्वामी, हम बिल्कुल गावड़े में जाके ठहरते थे और गांव के घरों से राबड़ी रोटी लाते थे और उस सूखी रूखी राबड़ी रोटी खाते थे। गांव के लोगों को हम चित्र दिखा करके स्वर्ग नरक के और उनको धर्म की मार्ग की ओर अग्रसित करते थे, उन्हें बोध कथाएं सुनाते थे, उनको भजन सुनाते थे। कोई बीड़ी छोड़ता था, कोई सिगरेट छोड़ता था, कोई शराब छोड़ता था। इस तरह से हम उस पद यात्राओं में पुरुषार्थ करते थे और एकदम रूखी सूखी गावड़े की रोटी खा करके फिर अगली मंजिल अगले दिन चलते थे। लेकिन मैं अगर बात कहूँ आखिरी वर्षों में कितना बदलाव आया। आजकल पद यात्राएं सड़क के किनारे ठहरते हैं, स्कूल में ठहरते हैं, पंचायत भवन में ठहरते हैं, साथ में ट्रक चलता है, गाड़ी चलती है, रसोईया भी चलता है, काशिद भी चलता है, बर्तन धोने वाले भी चलते हैं, यानी कि लाखों लाखों रुपए का खर्च है। हालांकि ये मेरे समझ से परे होता जा रहा है कि गाड़ी साथ चल रही है और मुनि पैदल भी चल रहे हैं। या तो हम पैदल पद यात्रा में, फिर से कहूंगा मैं उसका समर्थक हूं, जो पद यात्राएं गांवों में जाए, गांवों में ठहरे, लोगों के जीवन में बदलाव लाए, वो पद यात्राएं बहुत सार्थक हैं। वरना केवल सड़क नापने के सिवा ये डर के समाज क्या कहेगा, महावीर कहते हैं अभय हुए बिना अहिंसक नहीं बन सकते। अहिंसक होने की अनिवार्य शर्त है अभय होना। तो मैंने उस द्वंद्व से निकलते हुए मैंने सोजत रोड के अंदर अपने पूज्य गुरुदेव से समय लिया। जब मैं जयपुर से चातुर्मास करके अपने मुनियों के साथ गया और मैंने देखा 5 लोग साथ थे, भरपेट वो भी खाते थे, भरपेट हम भी खाते थे। कहने को हम ये कहते हैं हमारे लिए नहीं बना है, तो भला वो किसके लिए बना था। और केवल सड़क के किनारे ठहरना, भोजन करना, अगले दिन फिर चलना, सड़क के किनारे ठहरना, वह उन्हीं से भोजन लेना, फिर अगले दिन चलना। मेरी दृष्टि में इस प्रकार की पद यात्राओं पर जैन समाज को सोचना चाहिए। जैन समाज के नेतृवर्ग से अपील करना चाहूँगा, विजनरी नेतृवर्ग से मैं करबद्ध होकर के विनम्रतापूर्वक मिच्छामि दुक्कडम के साथ अगर मेरी बातों से किसी को ठेस लगती हो, मैं आपको बताऊं दिव्यम, पिछले 1 सप्ताह के अंदर हमारे 2 मुनि एक्सीडेंट के अंदर, एक बहुत बड़ी उम्र में थे, उनको सड़क के किनारे ट्रक ने उनको खत्म कर दिया। दूसरे हमारे युवा मुनि थे, सूरत से बारडोली की तरफ जा रहे थे, ऐसी घटना वहां बीती। अरे कोई अपने कलेजे की कोर को निकाल करके देता है। ऐसे के अंदर हमारे मुनि इस तरह से जा रहे हैं, क्या समाज को चिंतन नहीं करना चाहिए? क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए? और बल्कि मैं ये भी देखता हूं, एक तरफ हमारे मुनि हाथ में रजोरन रखते हैं, कोई मुख वस्त्रिका बांध के, या कोई हाथ में भी रखता है, केवल उसके पीछे है कि किसी जीव जंतु की विराधना न हो। भला वो मुनि सुबह 4 बजे उठ करके कैसे चल सकते हैं? डामर की सड़क पर क्या मेंढक भी दिखाई देता है उस समय? 5 बजे सुबह उठ करके कैसे चल सकते हैं? लेकिन समाज भी चुप है, दोनों को सुविधाएं हैं, उनको पहुंचाना नहीं पड़ेगा, सूर्योदय के बाद होगा तो पहुंचाना पड़ेगा, लोक व्यवहार निभाना पड़ेगा, लेकिन किसी को तो बोलना पड़ेगा। मैं जानता हूं मेरे इस कथन से विवाद भी खड़ा हो सकता है, लोग मुझे टारगेट भी करेंगे, पर मैं इन चीजों की परवाह नहीं करता। मैं फिर से कहूंगा, मैं आचार्य भगवंतों से, गच्छाधिपतियों से, महान संतों से पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना करते हुए निवेदन कर रहा हूं, आप इस पर चिंतन कीजिए। सूर्य उदय से पहले विहार नहीं होना चाहिए, सूर्य अस्त के बाद में विहार नहीं होना चाहिए, वो आगन सम्मत हो ही नहीं सकता है।
बाद में हम दूसरों पे आरोप लगाते हैं। मुझे बताइए, एक्सीडेंट तेरापंथ परंपरा में क्यों नहीं होते हैं? एक्सीडेंट दिगंबर परंपरा में क्यों नहीं होते हैं? एक्सीडेंट जो है स्थानकवासी परंपरा में, रेयर घटना की बात नहीं करता हूं मैं, अधिकांश की बात कर रहा हूं। क्या कारण है? इसलिए अगर इरादतन किसी ने एक्सीडेंट किया है, मैं सरकार से भी अपील कर रहा हूं। मैं तो अभी राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री से बात करके लौटा हूं। मैं सरकारों पर बलपूर्वक ये कह रहा हूं कि वो उसके जांच कराए, उस घटना पर अगर कोई दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। किंतु साथ ही साथ समाज से भी निंदन कर रहा हूं, समाज से भी निवेदन कर रहा हूं, ये सोशल मीडिया का विषय नहीं। आप कमरे में बैठ करके मीटिंग बुलाइए सभी परंपराओं की और पुनर्चिंतन कीजिए, युगानुकूल निर्णय लीजिए और ये मत डरिए कि ये निर्णय लेने से कोई क्या कहेगा। ऐसे अगर डरते रहे तो समाज गतिशील नहीं होगा। गतिशील करो चरण को, मंजिल पास नहीं है। और काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। जीवन की सांस को सार्थक कर डालो तुम, सांसों में पल भर का विश्वास नहीं है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी बात करके आपके। लेकिन आपने जो पद यात्रा की बात करी है, जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं हमारे गुरुओं के, लेकिन आपके हिसाब से उनको फिर यात्रा किस हिसाब से करनी चाहिए? क्योंकि अगर हम कोई भी व्हीकल लेते हैं, कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो हमें जो सिखाया गया है, जो हमें बताया गया है, वो ये है कि जो उसका जो धूम्रपान है, जो उसका जो धुआं निकल रहा है, उससे जो हवा में जीव जंतु है वो मर रहे हैं। इस चक्कर के अंदर ही देखिए, मैं कौन होता हूँ किसी चीज़ का निर्णय करने वाला या निर्णय देने वाला। मैंने ये अपील की है कि हमारे महान गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य भगवंत, साधु साध्वी और समाज का नेतृत्व वर्ग, विजनरी वर्ग साथ बैठ करके सामूहिक रूप से चिंतन करें और कहीं पर भी जो अच्छाई है उसको आत्मसात करें, जो खराबी है उनको छोड़ने का भी साहस करें। और वो नियम मैं अपने पर भी लागू करूंगा। लेकिन मैं अगर कहना चाहूँ इस विषय पर भी, जैसे आप कह रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूं, मैं प्रति प्रश्न कर रहा हूं, साधु साध्वी भगवंत रोटी खाते हैं कि नहीं? आप कहेंगे रोटी तो खाएंगे, नहीं तो जीवित कैसे? वो रोटी कहाँ से उसको पकाया गया? अग्नि पर पकाया गया। रोटी को कहाँ पर पकी है? वो अग्नि पर पकी है। अग्नि स्वयं सजीव है जैन दर्शन के अनुसार, ठीक है? बिल्कुल। वो सब्जी ग्रहण करते हैं कि नहीं? मुझे बताइए, तोरी, ककड़ी, भीड़, खीरा खाते हैं कि नहीं खाते हैं? आप कहेंगे खाते हैं। उसमें लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि वो हमारे लिए नहीं बना है, हाउस होल्डर के लिए बना है, उसमें से थोड़ा सा हमने ले लेते हैं। तो मैं आपसे दिव्यम पूछूं, आप जाओ कि न जाओ, एयर इंडिया की फ्लाइट जो है बॉम्बे जाएगी ही जाएगी। आप जाओ कि न जाओ, इंडिगो की फ्लाइट जो है भुवनेश्वर जाएगी ही जाएगी। आप जाओ या न जाओ, विस्तारा की फ्लाइट अहमदाबाद जाएगी ही जाएगी। हाँ, चार्टर्ड विमान लेके जाओगे तो वही बात आएगी कि आपके लिए हुआ। जैसे हम भोजन में तर्क देते हैं, हाँ। तो मैं कहूंगा, जो हमें कहा जाता है ना कि हम अहिंसक हैं, सबकी एक लिमिटेशन है। हमारा लॉजिक उसमें यह है कि हमारे लिए नहीं बना है। और मैं ये निर्णय नहीं दे रहा हूं, मैं तो फिर से कह रहा हूं, इस पर समीक्षा करें। मैं जिस परंपरा से आया हूं वहां हर निर्णय हठात नहीं होता है, डिबेट होती है, वाद विवाद चलता है, फिर कोई डिसीजन होता है। और ये विषय वहां पर भी चला था, मैं मौजूद था। आखिर में पूछा गया वर्तमान के आचार्य वर्ग से कि तुम क्या कहते हो, परलम पद यात्राओं का वाहन विहार खोला जाए तो उन्होंने कहा कि दो विषय हैं, एक है हिंसा और दूसरा है परिग्रह। हिंसा के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि हम अपने लिए स्पेशल किसी व्हीकल का यूज न करें, पर जो नियमित रूप से हैं उनका उपयोग कर सकते, जैसे हम भोजन का करते हैं, उस लॉजिक के साथ कि भाई वो हमारे लिए नहीं है, वो नियमित। अब लेकिन सवाल आएगा, टिकट कौन लेगा? बिल्कुल, परिग्रह लगेगा। दूसरा विषय है परिग्रह का। तो तब मैंने खड़े होकर के उस बैठक में कहा था कि मुझे जितनी जानकारी है, मदर टेरेसा को ये सुविधा है कि उनको उनकी टिकट नहीं लगती है। इवन कि तत्कालीन रेल मंत्री ने ब्रह्म कुमारी, हमारा ब्रह्म कुमारी परिवार हैं, उनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए बहुत से पास जारी किए थे कि वो उसके अंदर यात्रा कर सके। तो हमारे मुनिगण भी इतना बड़ा समाज सेवा का काम करते हैं, राष्ट्र का काम करते हैं। ऐसा कुछ भी निर्णय समर्थ समाज है, संपर्क करने से हो सकता है। लेकिन सवाल तो यह है कि साहस कौन करे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। हम ऐसा करेंगे समाज हमसे बिदक जाएगा, समाज हमको मुनि नहीं मानेगा,
अरे भैया, अगर यही चिंतन आचार्य सुशील मुनि जी महाराज ने किया होता तो आज विदेशों में जैन धर्म जीवित नहीं बसता। मुझे याद है आचार्य सुशील मुनि जी महाराज ने आज से करीब 60 वर्ष पहले जब उन्होंने वाहन विहार को एक्सेप्ट किया, इसी दिल्ली के चांदनी चौक में काले झंडे के जुलूस निकले थे। हवाई अड्डे पे हजारों लोग इकट्ठे हुए थे, हम मुंहपत्ती खींच लेंगे, कैसे जाएंगे। लेकिन मैं बताऊं, उस महापुरुष ने इतना काम किया, आचार्य सुशील मुनि जी महाराज और उस समय गुरुदेव चित्रभानु जी ने, कि उनके जीवन काल में ही जितने विरोध करने वाले थे उनके चरणों में आकर के बैठे कि आप दूरदृष्टा थे, हमारे में ये चिंतन नहीं था। हालांकि मैं आज भी मानता हूं, वाहन विहारी जितने भी हम साधु साध्वी हैं, जिस सम्मान के हकदार हैं वो नहीं मिलता है। आज हमारी आचार्य चन्ना जी है, विरायतन में आप जाकर के देखिए कितना समाज सेवा का काम करती है। मैं उन्हें कहता हूं जैनियों की मदर टेरेसा, लेकिन साथ में ये कहूंगा उन्होंने कोई कन्वर्जन नहीं किया, केवल सेवा की है उन्होंने। लेकिन भारत सरकार ने पद्मश्री का सम्मान दिया है, पर समाज से अगर जाकर के पूछो बहुतों को कि आचार्य चन्ना जी, बोलेंगे वो कौन है, जानते ही नहीं है। ये हमारी दुर्दशा है। वीरचंद राघव जी गांधी, अभी आपने स्वामी विवेकानंद जी का नाम लिया था। स्वामी विवेकानंद जी के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वीरचंद राघव जी गांधी की प्रतिभा भी उस कालखंड में स्वामी विवेकानंद से न्यून नहीं थी। वो भी वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट में उपस्थित थे, पर कारण क्या है, एक परंपरा ने स्वामी विवेकानंद को हाथों हाथ लिया, सर आंखों पे बिठाया, वो हीरो बन गए। और हमारे समाज ने उस वीरचंद राघव जी गांधी को सम्मान देना तो दूर, उठा करके न्यात मार कर दिया कि वो विदेश कैसे चला गया। अरे आपके समाज के अंदर भी एक विवेकानंद होता, लेकिन उसकी हमने जो है जाने अनजाने, मैं क्या कहूँ, उनकी हत्या कर डाली। तो ऐसे के अंदर समाज के विजनरी वर्ग को अभी भी सोचना चाहिए, क्योंकि वरना बहुत लंबा आयुष्य है नहीं। फिर आप कहते हो युवा पीढ़ी आती नहीं है। अरे भला वो आके क्या करे, कुछ ऐसे कार्यक्रम लाओ जो हमारी आदतों को बदले, हमारी स्वभाव को बदले, हमारी चेतना को परिष्कृत करे, और जो उनके स्वयं के लिए भी उपयोगी हो, समाज और देश के लिए भी उपयोगी हो। गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहता था कि आपको 2001 के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने इनवाइट करा था, और आप वहाँ पर किस पर्पस से गए थे? क्या ये पीस वगैरह के चक्कर में ही आपको वहाँ पर इनवाइट किया गया था? चक्कर वक्कर, एक तो दिव्य में तुम्हें ना इस पीस शब्द को बहुत हल्के में ले रहे हो। नहीं मैं कह रहा हूँ ना आपसे, ये आप चक्कर क्या होता है, नहीं बहुत पीस एज इन, अरे मैं कह रहा हूँ ना, आप कहते हैं कि आप पीस के एजेंडे को लेके गए थे, पीस के चक्कर वक्कर में, मतलब पीस कोई अच्छा एरा गहरा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, मैं सिर्फ मैं ये बताता हूँ, मैं समझ गया बात। हाँ जी, तो हाँ अभी जी। मैं सन 2001 में मेरा अहमदाबाद चातुर्मास था, और तब मैं पैदल पदयात्री था। ठीक है जी। और भूकंप के बाद में एक बहुत बड़ा भूकंप आपने सुना होगा, 26 जनवरी को आया था गुजरात में, और उसके बाद मदद के लिए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन उसके बाद में वो वहाँ पर आए थे। और महावीर जयंती के एक दिन पूर्व का ये प्रसंग है। और चूँकि शुरू से ही मेरा ये मानना रहा है, मैंने अभी भी आपको कहा कि मेरे मन में हमेशा ये चीज़ कचोटती है कि महावीर और बुद्ध दोनों समकालीन हैं। बौद्ध धर्म पूरी विश्व में फैल गया, जैन धर्म सीमित दायरे में रह गया, जबकि वो साइंटिफिक है, जबकि वो रिलेवेंट है। तो मैं उसी महावीर के अहिंसा के सिद्धांत को, अहिंसा यात्रा के कार्यक्रमों को, उनको अवगत कराने के लिए उपस्थित हुआ था। और उसी दौरान वो उन्होंने मुझे नंगे पाँव देख करके गर्मी की मौसम में पसीने से लथपथ, और वो आश्चर्यचकित थे कि एक युवा वो इस तरह से पुरुषार्थ कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपके इन विचारों की बाहर भी ज़रूरत है। हालांकि उस समय मैं नहीं कह सकता था कुछ, क्योंकि मैं पैदल पदयात्रा करता था। ये तो कालखंड बाद में समय के साथ नियति को जो मंजूर था, 2005 में मैंने वाहन विहार एक्सेप्ट किया, और पहली यात्रा मेरी विदेश की जो है 2007 से शुरू हुई, और तब से मैं बराबर जा रहा हूँ। करीब आधा दर्जन से अधिक बार मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित किया है। और अगर मैं वाहन विहार एक्सेप्ट नहीं करता, मैं आपको बताऊं, कैलिफोर्निया की असेंबली में भगवान महावीर का जन्म कल्याणक जन्म जयंती का दिवस मनाया गया। लंदन की पार्लियामेंट में आयोजित हुआ, कैलिफोर्निया पार्लियामेंट ऑफ ओंटारियो में आयोजित हुआ। मैंने वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट को, जिसमें स्वामी विवेकानंद 1893 में पहली बार गए थे, 2 बार ओपनिंग सेशन को मैंने संबोधित किया, सन 2023 में शिकागो में और सन 2015 में सियाटल के अंदर। तो ऐसे के अंदर जो है
साल्ट लेक सिटी के अंदर अमेरिका के, ठीक है जी। और 2018 में कनाडा में भी। लेकिन ये तभी संभव हुआ है कि वाहन विहार को लेकर के मैंने स्वीकार किया, और जो महावीर का दर्शन है, और उसके साथ साथ मैं ये बल्कि कहूँगा हमारी भारतीय वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश है, और सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामय का जो संदेश है, आज उस संदेश की पूरी दुनिया को ज़रूरत है। और उस संदेश को पहुंचाने के लिए तब भी मैं पुरुषार्थ करता था, आज भी यत्किंचित रूप से कर रहा हूं। और इसलिए मैं फिर से दोहराऊंगा दिव्यम कि ये अहिंसा और शांति ये दो अलग वस्तु नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। अहिंसा के बिना शांति नहीं हो सकती, और शांति के बिना अहिंसा नहीं हो सकती, एक दूसरे के पूरक है, बल्कि एक के अंदर सबका समावेश हो जाता है। तो आइए हम सब मिलकर के हमारी दुनिया और अधिक कैसे पीसफुल हो, हम कैसे तनाव मुक्त हो, हिंसा रहित हमारा समाज बने, उसके लिए पुरुषार्थ करते रहें। फीमेल फीटरसाइड और ड्रग एडिक्शन, जो पंजाब में ड्रग आपको पता है बहुत ज़्यादा फैल चुका है, बच्चों के अंदर इतना ज़्यादा फैल चुका है कि वो माँ बाप के पास नहीं आते, माँ बाप से दूर जाते हैं तो पता ही नहीं होता कि वो कहाँ पर है कहाँ नहीं है। एडिक्शन इतनी ज़्यादा हो गई है, इसके प्रति भी आप कोई काम कर रहे हैं? जी, मैंने शुरू में ही करीब सन 2001 का कालखंड है जहाँ तक मुझे स्मरण है, मैंने एक कन्या भ्रूण हत्या हाँ जी। के खिलाफ मैंने एक उपन्यास लिखना शुरू किया, क्योंकि उस समय बालक बालिका के जन्म दर में बहुत बड़ा असंतुलन उत्पन्न हो चुका था। ठीक। और वो मेरा उपन्यास सन 2004 में जब प्रकाशित हुआ, जिसका नाम था अजन्मा अभिशाप, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उसकी प्रथम प्रति जारी की थी, और उसका लोकार्पण समारोह इसी दिल्ली सरकार के नए ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। उस समय के मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह उपस्थित थे, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी उपस्थित थी, हमारे बहुत बड़े उपन्यासकार नरेंद्र कोहली जी उपस्थित थे, प्रखर चिंतक वेद प्रताप वैदिक जी उपस्थित थे। और उस पुस्तक को सामने आने के बाद बहुत सा वो मुद्दा जो है काफ़ी चर्चा में आया। और फिर जब मैंने वाहन विहार स्वीकार किया, तब टंकारा से लेकर के अमृतसर तक एक सर्वधर्म जन चेतना जागरण यात्रा कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ उसका हिस्सा बना मैं। परम पूज्य स्वामी अग्निवेश जी, अनेक धर्मों के महान धर्माचार्य, और जब वो अमृतसर में खत्म हुई तो अकाल तख्त ने कुड़ी को गर्भ में जो भी खत्म करेगा उसको तनखैया घोषित किया। समाज में एक चेतना पैदा हुई, क्योंकि हमारा ये मानना था कि कन्या भ्रूण हत्या का जो समस्या का समाधान केवल लॉ से नहीं हो सकता, केवल कानून से नहीं हो सकता, उसके लिए हृदय परिवर्तन जरूरी है। जब तक लोगों का नज़रिया नहीं बदलेगा, दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, तब तक जो समस्या का समाधान नहीं होगा। और यही कारण है कि बाद में कालांतर में वह ग्रंथ इंग्लिश में अनुवाद हुआ, द अनबॉर्न कर्स के रूप में गुजराती में आया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उसकी प्रति मैंने भेंट की थी। और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कार्य करते करते जिन स्टेटों में समस्या प्रखर थी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उन सारे प्रदेशों में हमने जन चेतना को जगाने के लिए पुरुषार्थ किया। नशे के लिए मैं यही कहूँगा, केवल एक पंजाब का ही नाम न लें। आज वस्तु स्थिति यह है, नशे पर जिन देशों प्रदेशों में प्रतिबंध हैं, वहाँ पर भी प्रचुर मात्रा में चल रहा है। नशा एक बहुत बड़ा हमारे समाज के अंदर घृण की तरह समाज को खा रहा है, और हम सबको जागरूक होने की जरूरत है। बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि हमारी युवा पीढ़ी को बचाने के लिए, हमारे बचपन को बचाने के लिए मूल में जाकर के अगर समाधान चाहते हैं तो हमें एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना होगा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को लागू करना होगा, पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस करना होगा, तभी जाकर के जड़ से समस्याओं का समाधान हो सकेगा। लेकिन दिव्यम ये सच्चाई है कि आज नशा एक बहुत बड़ी समस्या है, और उस समस्या के निवारण के लिए सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को आगे आना होगा, सामाजिक संगठनों को आगे आना होगा, और सरकारों को भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली रही है, मैंने पहले भी जैसा कहा कि व्यक्ति केवल उपदेश से नहीं बदलता है, बदलाव के लिए प्रयोग जरूरी है। तो उस प्रकार का हम वो घटना को याद करें, गुरुकुल प्रणाली, सत्यम वद धर्मम चर क्रोधम मा कुरु,
वो कथा क्या कहती है युधिष्ठिर और द्रोणाचार्य जी की? उसका सार यही है कि केवल पाठ को रटने से नहीं, वो मूल्य हमारे जीवन में उतरे। अगर ऐसा होगा तो ही समस्या का समाधान होगा, और इसके लिए पुरुषार्थ त्रिआयामी होने चाहिए, धर्मगुरुओं के स्तर पर, अभिभावकों के स्तर पर और सरकार के स्तर पर भी। ठीक है गुरुजी, आपने जैन धर्म को तो बारीकी से पढ़ा ही है और उसके साथ साथ आपने दूसरे धर्मों का भी अच्छे से अध्ययन करा है। तो आपको लगता है कि एक मनुष्य को मार्ग पे लाने के लिए जैन धर्म में जो चीज़ें सिखाई गई हैं बाकी धर्मों के अंदर भी सेम मूल मंत्रों का यूज़ किया गया है? देखिए, वास्तव में दिव्यम यह है कि धर्मों का कोई झगड़ा है ही नहीं, है ना। ठीक है। और वास्तव में तो दिक्कत क्या है कि हमने धर्म और संप्रदाय को हम एक कर लेते हैं, ठीक है। जबकि कहना ये चाहिए कि एक है मजहब, पंथ, संप्रदाय। ये जितने विवाद हैं, जितने झगड़े हैं, ये सब संप्रदाय के, मजहब के, पंथ के। धर्म क्या है? धर्म है क्षमा, धर्म है मैत्री, धर्म है करुणा, धर्म है अहिंसा, धर्म है शांति, धर्म है सद्भावना। ये धर्म है। हमने क्या कर दिया? बुद्ध परंपरा वो एक धर्म है, जैन परंपरा वो एक धर्म है। मैं फिर से दोहराऊंगा, धर्म है करुणा, धर्म है क्षमा, धर्म है मैत्री, धर्म है अहिंसा, धर्म है शांति, धर्म है सद्भावना। इस पर बल देना चाहिए कि समाज में अधिक से अधिक करुणा कैसे हो। करुणा होगी तो क्रूरता खत्म होगी, अहिंसा होगी तो हिंसा खत्म होगी, सद्भावना होगी तो व्यभिचार खत्म होंगे। तो ऐसे के अंदर हमें धर्म और संप्रदाय, एक फल का गुदा है और एक छिलका है। हो सकता है छिलका उसकी सुरक्षा के लिए, छिलका भी उपयोगी है, पर छिलके को ही फल मान लेना ये गलत हो जाएगा। ऐसी तरह से हमें धर्म और संप्रदाय को अलग अलग समझना चाहिए। और हमें, बल्कि इसीलिए मैं इस बात पे जोर देता हूं कि धर्म को अध्यात्म से जोड़ना चाहिए। धर्म को अध्यात्म से जोड़ेंगे तो स्व और पर का भेद मिट जाएगा, जैन और नॉन जैन का भेद मिट जाएगा। फिर केवल इंसानियत बचेगी, आदमियत बचेगी, मानवता बचेगी। जितने भी झगड़े हैं वो मजहब, पंथ और संप्रदाय के लिए हैं। इसके लिए पंथ, संप्रदाय और मजहब के पीछे पागल न बने, अंधे न बने, मधांध न बने, अध्यात्म से अपने आप को जोड़ें। मेरा ये वाला प्रश्न पूछने का मकसद ये था क्योंकि जैसे धर्म के हिसाब से आपको पता है पीछे पहलगाम में जो अटैक हुआ, जो निर्दोषों को, लोगों को मारा गया, उनसे उनका धर्म पूछ के मारा गया कि तू अगर हिंदू है तो, और कोई चीज़ ना पूछते हुए सीधा उनको गोली मार दी गई। तो सिर्फ यही पूछना चाहता था कि धर्म के अंदर सबका मूल मंत्र अगर सेम है तो धर्म के हिसाब से ही लोगों को मारा क्यों जाता है? नहीं, धर्म के मूल मंत्र समान है, लेकिन धर्म की व्याख्या करने वालों ने जिस तरह से, अब मैं जो आपसे कहूं जिहाद, हाँ जी, जिहाद का अर्थ है अपनी बुरी आदतों के साथ जो है संघर्ष करना। महावीर ने कहा है, भगवत गीता ने कहा है, सो सहसम सहसाणम संगा में दुज्जे जिणे एगम जिणे जे अप्पाणम ऐसे परमोजो। महावीर क्या कहते हैं? महावीर कहते हैं कि युद्ध के मैदान में 10 लाख लोगों को जीतने वाले से भी परम विजय उसकी है जिसने अपनी आत्मा को जीता है। तो मैं तो अनेक बार कहता हूं कि अगर हमें कुर्बानी देनी है तो अपनी बुरी आदतों की कुर्बानी दें, हमारे भीतर जो बुरी आदतें हैं उसकी कुर्बानी दें। जिहाद करना है तो हमारे भीतर जो गलत चीजें हैं उनसे हम संघर्ष करके उनको परास्त करें। तो ऐसे के अंदर जो इसकी व्याख्या करने वाले, जब कट्टरपंथी लोग होते हैं, उदारवादी नहीं होते हैं, सही व्याख्या नहीं करते हैं, उससे समाज भटकता है। इसलिए शिक्षित करने की जरूरत है, समाज में एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने की जरूरत है, पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। गुरुदेव, जैसे इंडिया के ऊपर अभी जो भी अटैक वगैरह हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, जो भी इनके कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, और हम लोग जैन धर्म के हिसाब से लिव एंड लेट लिव को प्रमोट करते हैं, जियो और जीने के आधार पे चलते हैं, तो आपको लगता है कि टेररिज्म के ऊपर हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं ताकि, क्योंकि आपकी जितनी भी जान पहचान है वो बड़े बड़े राजनेताओं के साथ है, आपका उठक बैठक है उनके साथ, तो आपकी तरफ से क्या चीज़ें कन्वे करी जाती हैं उनको? दिव्यम, पहले तो मैं कहूँगा कि आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से ये लोगों का भ्रम मिटना बहुत ज़रूरी है कि जैन धर्म की अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं है। मैं आपको बताऊं, प्राचीन समय में जैन श्रावक प्रधान सेनापति हुए हैं। आप याद कीजिए, कुछ समय पहले ही हमारा एक वीर सैनिक अभिनंदन, हाँ जी, है ना, हालांकि ये सब भारत माता के सपूत हैं,
उसको किसी जाति धर्म संप्रदाय से बांधना अन्याय होगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, हिंसा के देखिए 3 प्रकार हैं: आरंभजा हिंसा, विरोधजा हिंसा और संकल्पजा हिंसा। जैन दर्शन इस बात में विश्वास करता है कि अनावश्यक एक चींटी को ही नहीं, किसी को मानसिक ठेस भी नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जैन धर्म ने ये कहा है कि आप अपने देश की रक्षा न करो, या अपने समाज की रक्षा न करो, या अपने बहन बेटी की इज्जत की रक्षा न करो। ऐसा कदापि नहीं कहा गया। ठीक है। ये गलत व्याख्या है। महावीर तो यहां तक कहते हैं कि अभय हुए बिना कोई अहिंसक नहीं हो सकता। और आपने देखा होगा रामलीला मैदान में जब एक प्रसंग आया था, मैं वहां उपस्थित था, जब नकारा जा रहा था हमारी धर्म परंपरा सभ्यता और संस्कृति को, तो मैं उस समय लाखों लोगों की भीड़ के बीच में मैंने प्रतिकार किया, क्योंकि मैं अभय की उस साधना को करता हूं और अन्याय को स्वीकार नहीं करते हैं। मैं आपको एक प्रसंग बताऊं। एक राजा ने दूसरे राज्य पर अटैक कर दिया। महारानी ने एक जैन श्रावक को प्रधान सेनापति का दायित्व देकर के मोर्चे पर रवाना किया। रास्ते में अमावस्या पूर्णिमा का दिन आया। वो प्रधान सेनापति प्रतिक्रमण करने बैठा संध्या के समय, और प्रतिक्रमण में पाठ आते हैं, एक इंदिया बे इंदिया ते इंदिया चौंदिया पंचंदिया मिच्छामी दुक्कड़म करते हैं। सैनिकों ने देखा, रे ये तो कीड़े मकोड़ों से माफी मांग रहा है, ये क्या युद्ध करेगा, ये तो हमको मरवा देगा। महारानी तक सैनिकों ने संवाद पहुंचाया कि आपने किसको प्रधान सेनापति का दायित्व दिया है। उस जमाने में रात को युद्ध नहीं होते थे। महारानी वेश बदल करके पहुंची, पूछा कि मैं ये क्या सुन रही हूं। उस प्रधान सेनापति ने कहा कि रानी साहिबा, आपने जो भी सुना है ठीक सुना है। मैं अनावश्यक तो एक चींटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन मेरे देश के सामने अगर कोई बुरी नजर से देखे तो मैं उसके दुश्मन के दांत खट्टे करके रख दूंगा। रानी को विश्वास हो गया और उसको भेजा मोर्चे पर और विजय प्राप्त की। मैं ये कहना चाहूंगा कि गलत व्याख्या है हिंसा के। मैंने कहा ना 3 प्रकार है। आरंभजा हिंसा, एक शरीरधारी प्राणी को आरंभजा हिंसा, यानी उसको चूल्हा भी जलाना होगा, बिल्कुल, साग सब्जी भी बनानी होगी, घर परिवार को भी चलाना होगा, अपने बच्चों की ब्याह शादी के प्रसंग भी करने होंगे। ये है आरंभजा हिंसा। दूसरा है विरोधजा हिंसा। ऐसा नहीं कि बहन बेटी की इज्जत पे किसी ने हाथ डाला, है मैं तो धार्मिक हूं, मैं तो सम्यक दृष्टि हूं। नहीं, ये जैन धर्म कदापि नहीं कहता है। उस समय जो हाथ में आए उससे तुम प्रतिकार करोगे, अपनी बहन बेटी की रक्षा के लिए, अपनी समाज की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए। ये विरोधजा हिंसा है। हाँ, ये अलग है कि हम हिंसा को हिंसा समझेंगे, अहिंसा को अहिंसा समझेंगे। हिंसा को अहिंसा नहीं कहेंगे, पर वो आवश्यक है समाज के लिए, देश के लिए। और तीसरा है आत्मिक धर्म, है ना, उसको मैं कहूँगा आत्मिक धर्म के संदर्भ में कहा है। हमारे यहाँ पर निर्जरा का, तपस्या का विधान है। आत्मशुद्धि साधनम धर्म है। जिस तपस्या के द्वारा, जिस साधना के द्वारा आत्मा उज्जवल निर्मल बनती है, वो हमारा आत्म धर्म है। तो अनावश्यक तो हम एक चींटी को भी नुकसान न पहुंचाए। जैसे मान लीजिए मेरे पे आके मच्छर बैठा है, तो मैं उसको जैनापूर्वक मैंने उसको हटा दिया, क्योंकि मुझे वो काटेगा, मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, पर उसको लेके मार दिया, ये अनावश्यक हिंसा है। तो यहाँ आकर के इस भेद रेखा को समझना जरूरी है कि अनावश्यक तो हम एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जो हमारे भारत देश की नीति है कि हम छेड़ते नहीं हैं किसी को, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ते भी नहीं हैं। यही जैन धर्म की भी नीति है। तो इसलिए ये कदापि नहीं है कि जैन धर्म में से लोग जो हैं, आज भी हमारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो सेना में जाते हैं, दायित्व को संभालते हैं, तो ये उनका राष्ट्र धर्म है। ठाणंग सूत्र में 10 प्रकार के धर्म का वर्णन है। ग्राम धर्म, नगर धर्म, समाज धर्म, आत्म धर्म। ग्राम पंचायत के नियम नियमों का पालन करना ग्राम धर्म है। नगर पालिका के नियम नियमों का पालन करना नगर धर्म है। समाज के नियम नियमों का पालन करना समाज धर्म है। पर आत्मा के नियम नियमों का पालन करना वो आत्म धर्म है। तो हम इस 2 रेखाओं को समझें, समाज धर्म और आत्म धर्म। आत्मिक दृष्टि से आत्म धर्म का महत्व है, सामाजिक दृष्टि से समाज धर्म का महत्व है। गुरुजी, एक चीज़ कि आपकी लाइफ के अंदर मेडिटेशन क्या रोल प्ले करता है? मतलब आज आपको लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर अगर कोई चेंजेस? मैं इतना ही कहूँगा दिव्यम, मैं इस समय 65वें वर्ष में चल रहा हूँ। हाँ जी, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ और मेरे जीवन का मूल मंत्र है मेडिसिन नहीं, मेडिटेशन। बिल्कुल। और बल्कि यह कहूँगा, आहार को ही मैंने औषधि बना रखा है।
फूड इज मेडिसिन। और बल्कि ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मैं सभी देशवासियों से, नागरिकों से कहना चाहता हूं, अगर आपका खान पान सही है और रहन सहन सही है, आपको कोई बीमार नहीं बना सकता। और इसलिए अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। सही समय पे सोना सीखें। अब दिक्कत क्या हो गई है दिव्यम, जबकि महावीर ने तो ये कहा है, काले कालम समाये रहे, जिस काल खंड में जो काल करनीय है वो करें। पर अब आधी रात को आदमी फरता भी है और चरता भी है। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि आप देखिए प्राकृतिक जीवन, कोई भी पशु पक्षी सूर्यास्त के साथ ही वो अपने नीड की ओर लौटते हैं, अपने घोंसले की ओर लौटते हैं, अपने स्थान की ओर लौटते हैं। ये केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है निशाचर की तरह, आधी रात को फिरता भी है, चढ़ता भी है। और ऐसे के अंदर सुबह उठता है तो यूँ लगता है कि आंखों आलू बुखारे की तरह। वो देखिए दिन में नींद जो के लगता है ना। तो ऊर्जा से भरपूर व्यक्ति कब होगा? समय पे सोएगा, समय पे उठेगा, ऊर्जा से भरपूर होगा, एनर्जी से भरपूर होगा, वो कार्य कर पाएगा। तो हम जैन लाइफ स्टाइल को, जैन जीवन शैली को अपना ले। मैं आपको बताऊं, पश्चिमी देशों में आजकल नया उपवास चल पड़ा है। 16 घंटे का ब्रेक देते हैं डॉक्टर लोग। अगर किसी का पेट का घेरा ज़्यादा है, कमर का घेरा ज़्यादा है, कहते हैं 16 घंटे का उपवास करो। अब हमारी नौकारसी क्या है? सूर्यास्त के बाद जैन परंपरा में भोजन नहीं लेते हैं। सुबह नौकारसी के बाद, यानी 16 घंटे ऐसे ही पौरसी करोगे तो 18 घंटे हो जाएगा, है ना। तो ये बड़ा साइंटिफिक धर्म है, लेकिन हमने उसको ढकोसला बना दिया, साइंस को भुला दिया, क्रियाकांडों को पकड़ लिया। और क्रियाकांड करे सो धार्मिक, क्रियाकांड नहीं करे सो धार्मिक नहीं। ये गलत है। समाज को इसमें बदलाव लाना होगा, तभी समाज का तेजस्वी स्वरूप धर्म का सामने आ पाएगा। आज बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपसे बात करके। तो हमारे पॉडकास्ट के अंदर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।